हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। ज्योतिष में जो कुंडली मिलान होता है सबसे कठिन कार्य होता है और भारतवर्ष में सबसे आसान तरीके से कुंडली मिलान कर दी जाती है। नक्षत्र पे गए, उसका हम पहला अक्षर पकड़े, जिस नाम से आ रहा है उसको उठा के मिला दिए। भाई 22 गुण मिल रहा है, मुंह मीठा कराओ। 28 गुण मिल रहा है, मुंह मीठा कराओ। यह विवाह तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और जगत जननी सीता जैसा है, तुरंत मिठाई खिलाओ। ये जो मिठाई खिलाने वाली परंपरा है ना, यह एक मान्यता है कि बेटी का विवाह कैसे भी उसको फाइनल कर दीजिए। ये परंपरा वर्तमान में दुख का कारण बन रही है और ज्योतिष को बदनाम कर रही है, ज्योतिषियों को बदनाम कर रही है। ज्योतिष से ज्यादा ज्योतिष बदनाम हो रहा है। तो आज हम चर्चा करेंगे एक कुंडली के माध्यम से कि मिलान दरअसल बहुत महत्वपूर्ण है। कुंडली आप फलित किसी से भी करा लीजिए, लेकिन कुंडली मिलान स्पेशलिस्ट से करवाइए, जो ज्योतिष को अच्छी तरीके से जानता हो। ज्योतिष में कोई स्पेशलिस्ट नहीं होता, क्योंकि ज्योतिष तो बहुत लंबी प्रक्रिया है। खैर, फिर भी झोला छाप डॉक्टर से बचें। अब होता क्या है कि आप अपने 1000, 2000, 5000 रुपए बचाने के चक्कर में किसी नॉर्मल आदमी को पकड़ लेते हैं जो सिर्फ पत्रा से मिला देता है, और उसके बाद फिर आप लाखों लाख खर्च करते हैं। कितना? लाखों लाख। वकील के पास जाएंगे, वकील एक पेशी का 10,000 ले लेगा, अच्छे वकील पकड़ोगे 50,000 ले लेगा। तो आपको वकील को 2 लाख 4 लाख देना अच्छा लगता है, लेकिन एक अच्छे ज्योतिषी के पास जाना आपको बुरा लगता है। तो कृपया जब भी बच्चों की शादी कर रहे हैं तो एक अच्छे ज्योतिषी से जरूर संपर्क करें। भारतवर्ष में इसमें अच्छे ज्योतिषियों की खेप आई हुई है, बहुत अच्छे अच्छे ज्योतिषी हैं। आप नजर उठा के अपने आसपास देखिए, अच्छे ज्योतिषी आपको मिल जाएंगे। ढूंढना तो पड़ेगा ना। आज हम चर्चा कर रहे हैं, कुंडली के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि दरअसल मिलान में क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो नाम हम आपको नहीं बताएंगे। 15 अप्रैल 1979 5:45 PM पटना बिहार। ये कुंडली मेरे पास 2 दिन पहले ही आई और इस कुंडली में गुण गणना बहुत अच्छी मिल रही है, लेकिन दाम्पत्य जीवन नरकी है। 10 साल से ये लोग बहुत बुरी कंडीशन में चल रहे हैं। और जो यहाँ पे लड़की है वो 19 जुलाई 1989। देखिए, पहली चीज तो 10 साल का फर्क हो गया। 10 साल का फर्क बहुत होता है। 5 साल तक समझ में आता है, 10 साल ज्यादा हो जाता है। 7:42 PM मेरठ और नोएडा के बीच पैदा हुए हैं। तो आप मेरठ भी लगा सकते हैं, नोएडा भी लगा सकते हैं। रविवार का दिन है, वर पक्ष का, और कन्या पक्ष माने कन्या का पक्ष नहीं, कन्या का बुधवार दिन है। तृतीया कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा कृष्ण पक्ष, दोनों कृष्ण पक्ष के जातक हैं। अनुराधा में लड़का पैदा हुआ है और श्रवण नक्षत्र में लड़की पैदा हुई है। तो अनुराधा क्यों नहीं साधा? अनुराधा जो नक्षत्र है ना, परित्यक्त भार्या, परित्यक्त देहा, इस नक्षत्र में इस तरह की चीजें आती हैं। श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, भगवान विष्णु का नक्षत्र है। सुनने की क्षमता ज्यादा होती है, सरल है, शीतल है। खैर, आगे बात करें इनके लग्न पे, तो आप डेट ऑफ बर्थ से कुंडली निकाल लीजिए। मैं ये शो कर रहा हूँ, इसको आप देख लीजिएगा कुंडली कैसे बन रही है। उसके आधार पे आप आगे बात कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो 26-13-23 अंश के लड़के की कन्या लगन की कुंडली बनेगी और लड़की की 10-55-18 मकर लगन की कुंडली बनेगी। तो लड़के की कन्या लग्न और वृश्चिक राशि, वहीं पे लड़की की मकर लगन मकर राशि। बढ़िया है, लग्न भी वही है, राशि भी वही है, तो बढ़िया है। अब ग्रह गणना आप देखेंगे तो लग्न में कोई नहीं है, सेकंड हाउस में कोई नहीं, थर्ड हाउस में चंद्रमा है, फोर्थ हाउस में कोई नहीं, फिफ्थ हाउस में कोई नहीं, सिक्स्थ हाउस में शुक्र केतु। शुक्र केतु कहाँ चले गए? कुंभ में, घड़े में चले गए, 6वें में चले गए। बुध नीच के होके बैठ गए कहाँ पे? सप्तम में। मंगल यहीं पे विद्यमान है और कन्या लगन में मंगल कारक नहीं होते, अकारक है। सूर्यदेव उच्च के हैं, द्वादश का स्वामी उच्च का है, और सप्तमेश भी उच्च के हैं एकादश भाव में। कितनी बढ़िया कुंडली दिखती है।
करियर के दृष्टिकोण से कितनी बेहतरीन कुंडली है। जिसके कुंडली में सूर्य उच्च का हो, जिसके कुंडली में गुरु उच्च का हो, जिसके कुंडली में शुक्र उच्चाभिलाषी हो, तो भाई बेहतरीन कुंडली है। अब ऐसे देखने में लगती है भी। कन्या लगन की बात करें, कन्या की बात करें तो मकर लगन की कुंडली है, मकर राशि है, लग्न में चंद्रमा बैठा है, सेकंड हाउस में राहु बैठा है। सेकंड हाउस का राहु व्यक्ति को बहुत अट्रैक्टिव बनाता है, चित्ताकर्षक। जो भी एक नजर देखता है पलट के जरूर देखेगा। राहु का अट्रैक्शन है। आंखें जो होती है ना एकदम नसीली, वो जिसको एक बार भर के नजर देख लेना, वो होती है ना कि वो एक गजल है, मैं भूल गया, गजल की लाइनें इसी से रिलेटेड हैं। तो उस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन वे ऑफ टॉकिंग आपकी खराब हो जाएगी। ऐसा जातक हो या जातिका हो, उसको नशा करने में मजा आता है, अच्छा क्वालिटी का झूठ बोलता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं। थर्ड हाउस काली, फोर्थ हाउस काली, फिफ्थ हाउस काली, सिक्स्थ हाउस में गुरु, विपरीत राजयोग। क्या बात है, विपरीत राजयोग गुरु भी कन्वर्ट कर रहा है। सेवेंथ हाउस में सूर्य बुध मंगल, तो सूर्य क्या है यहाँ पे अष्टमेश है, बुध यहाँ पे खष्टेश है, मंगल सुखेश के साथ आयस है, और हो कहा रहे हैं, नीच के हो रहे हैं, मंगल महाराज नीच के। और नक्षत्र में किसके नीच के हो रहे हैं, अश्लेषा नक्षत्र में नीच के हो रहे हैं। जकड़ लेना, पकड़ लेना, कुंठाग्रस्त कर देना, ठीक है ना। अब यहाँ पे सूर्य बुध मंगल की युति बन रही है। अच्छा, थोड़ी सी और आपको आगे ले चलते हैं। तो ये लग्न कुंडली की बात थी। अब अगर आप डायरेक्ट इनके ग्रह के साथ साथ गुण पे आए, गणना पे आए, कितने गुण मिल रहे हैं, तो गुण 27 मिल रहे हैं 36 में, बेहतरीन गुण मिल रहे हैं भाई। अब आदमी क्या होगा, एक नजर में बोलेगा ओके। 27 गुण मिल रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जगत जननी सीता जैसी कुंडली है। जीवन में अखंड सौभाग्य मिलेगा, संपदा मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, क्योंकि 27 गुण मिल रहे हैं। ठीक, अब आप देखेंगे तो लड़का ब्राह्मण वर्ण का है, लड़की वैश्य वर्ण का है, तो अच्छा है। ब्राह्मण वर्ण होने से, लड़की वैश्य होने से, लड़की क्या होगी कि पति के वचनों को मानने वाली होगी, आज्ञाकारिता रहेगी, उसके अंदर सेवा भावना रहती है, वो माता पिता का भी सम्मान करेगी। इस तरह की स्थितियां बनती हैं। वस्य मनचर, वनचर चतुष्पद, वनचर और चतुष्पद ना ये बहुत अच्छा मैच नहीं करता। जो वनचर है उसको जब मौका मिलेगा वो चतुष्पद को तोड़ देगा, खा लेगा, पीट देगा, तंग करेगा, तनाव देगा, अपमानित करेगा, प्रताड़ित करेगा। अब देखिए कहने के लिए यहाँ पे क्या है, शास्त्रकारों ने 2 में से 1 पॉइंट दे दिया। वनचर चतुष्पद 50% मैच कर रहा है, ओके आगे बढ़ो। वर्ण का पूरा मैच कर रहा है 100%, अब वस्य का 50% मैच कर रहा है, ओके आगे बढ़िए, तुरंत बोल देंगे। लेकिन जो परेशानी आ रही है वो यहीं से आपको पकड़ में आएगी। वनचर चतुष्पद, वनचर तोड़ देगा, जब भी मौका मिलेगा वो घसीट देगा, वो मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से प्रताड़ित करेगा। अब प्रताड़ित कौन होगा, जिसका लग्नेश कमजोर होगा, हरदम याद रखिएगा, जिसका लग्नेश कमजोर होगा वही प्रताड़ित होगा, वही अपमानित होगा, उसी को कष्ट उठाने पड़ेंगे। तारा दिन की बात करें तो मैत्र और विपत्त तारा है, यहाँ पे 50% मैच कर रहा है, या भी इनके लिए बेहतर नहीं जाएगा। लेकिन शास्त्रकार बोलेंगे कि ठीक है तारा का कोई लेना लादना नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। सबसे बड़ी बात देखें तो योनि मृग की है और बानर की है। मृग और बानर दोनों चंचल हैं, ठीक है ना, लेकिन मृग क्या है, सरलता का प्रतीक है, मृग सुगमता का प्रतीक है। मृग को बहुत कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बंदर क्या है, बंदर का स्वभाव है छेड़ना, बंदर का स्वभाव है तंग करना, बंदर का स्वभाव है प्रताड़ित करना, बंदर का स्वभाव है टांग खींचना। तो मृग वाला आराम से काम करता रहेगा, वो पीछे से टांग खींच देगा। आप कितना भी बेहतर काम करो, आपके कार्यों में बानर वाला, जो बानर योनि वाला जातक है, वो कमी निकालेगा ही निकालेगा। और ये रिएक्ट कहाँ होगा, ये दुर्घटना कहाँ होगी, तो दुर्घटना जो योनि मेलापक है वो हमारे शारीरिक संबंधों को दर्शाता है, फिजिकल रिलेशन को दर्शाता है। और मैरिज लाइफ में अगर फिजिकल रिलेशन खत्म हो गए तो धीरे से रिलेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि आधार स्तंभ वही है। अब यहाँ पे इन दोनों की नहीं पटरी खाएगी।
जैसे ही बेड पे जाएंगे खींचातानी शुरू हो जाएंगे। एक आदमी साइलेंट बैठ जाएगा, दूसरा आदमी उसको पंच मारता रहेगा, तुमने ये कहा, तुमने ये किया, तुम्हारे व्हाट्सएप पे ये मैसेज आया, तुम्हारे इंस्टाग्राम पे ये वीडियो है, या इसने क्यों लाइक किया, इसका पासवर्ड क्या है, तुम्हारे फेसबुक पे ये कौन है, कब से है। मैंने इतने क्रॉस क्वेश्चन होने लगेंगे, बानर होने वाला उसको तंग करेगा, हर जगह टांग खींचेगा। वो मोबाइल भी साइड में रख देगा तो वो बोलेगा अरे हो गया, उसने कहा होगा मोबाइल साइड में रखने के लिए, साइड में रख दो। अगर वो चाहे कि घर में तनाव ना हो तो अगला जो योनि वाला है वो ढूंढ ढूंढ कर तनाव पैदा करेगा। क्यों? क्योंकि उसके नेचर में है टांग खींचना। बंदर को आपने देखा है कभी भी एक जगह नहीं बैठता, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, नहीं है तो पीछे पड़ोसी वाले जो बंदर है उसकी पूंछ ही खींच देगा, डाल पे बैठा है डाल ही हिला देगा, वो नीचे गिर जाए। कुछ न कुछ खुरापात करते रहना ही है, ये उसके नेचर में है। और ज्यादा खुरापात कहाँ होगा? जब दोनों सानिध्य प्राप्त करेंगे, दोनों समीप आना चाहेंगे, वहां पे तो फिजिकल रिलेशन हो जाएगा खत्म। ये कहाँ से मिला? अभी मैं ग्रह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गुण मिलान पे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, फिर उसके बाद ग्रह पे बात करेंगे। अब जब यहाँ पे ये आपको इनपुट मिल जाएगा ना, तो वो चीजें आपके लग्न कुंडली में भी दिखाई देंगी, चंद्र कुंडली में भी दिखाई देंगे, शुक्र कुंडली में भी दिखाई देंगी। इसलिए बहुत धैर्य के साथ मैच करिए। एक डायरेक्ट पत्रा उठा के ये नक्षत्र है, ये नक्षत्र है, इसका ये चरण है, इसमें इतने गुण मिल रहे हैं भाई, 51 दो, 101 दो, ओके करो। नहीं, 51 101 आप पूरी फीस लीजिए, आपको 2000 3000 5000 जितनी लेनी है, क्योंकि जो कुंडली मिलान है वो स्पेशलिस्ट का कार्य है। तो अगर लोग एक्सरे रिपोर्ट या अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट निकलवाने के लिए समय ले सकते हैं, तो ये इसके लिए भी आपको समय लेना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ज्योतिषियों की जिम्मेदारी बनती है कि सही डिसीजन हम लोगों को प्रदान करें। उसके बाद हम पढ़ते हैं ग्रह मैत्री। ग्रह मैत्री किसकी है? मंगल की और शनि की। मंगल और शनि, मंगल क्या है? मंगल सेनापति है और शनि मजदूर है, शनि सेवक है। ठेकेदार जब बैठा हो गद्दी पे तो वहां पे उसमें जो मजदूर काम करते हैं ना, वो दुआ करते हैं, मनाते हैं कि ठेकेदार यहां से चला जाए, मालिक यहां से चला जाए। क्योंकि जब तक वो बैठा रहेगा ना, तंग करता रहेगा, वो ईंट उठाओ, ओए 2 ईंट ले, 1 ईंट और एक्स्ट्रा ले, ओए थोड़ा सा अपने जौबे में सीमेंट ज्यादा भर, ओए तू बार बार पेशाब करने क्यों जा रहा है, बार बार नशा क्यों कर रहा है, बार बार पानी क्यों पी रहा है, अभी पानी पीने का टाइम नहीं, बाद में पानी पीना। माने वो हर तरह से आपको लगा के रखेगा, वो छोड़ेगा नहीं। और शनि क्या है? शनि क्या है? स्लोली स्लोली कार्य करने वाला है, धीरे धीरे, अरे कर ही लेंगे, ठीके का काम है, 1 महीने चलने वाला है, कोई बात नहीं, 40 दिन चलाएंगे। तो यहाँ पे शनि मंगल की आपस में पटरी नहीं खाएगी, क्योंकि एक डिसिप्लिन पूरा मेंटेन करता है, त्वरित गति से कार्य करता है, दूसरा थोड़ा सा आलस्य युक्त है। हालांकि डिसिप्लिन शनि भी पसंद करता है, लेकिन आलस्य युक्त है, वो काम को कल पे टालने की बात करेगा। लेकिन मंगल क्या है? तत्क्षण, अभी चाहिए, मेरे को चाय अभी चाहिए तो चाहिए। अगला बोलेगा आप 10 मिनट रुक जाओ, बोले नहीं अभी की अभी चाहिए, ये कार्य अभी की अभी चाहिए। इसलिए ग्रह मैत्री इन लोगों के बिल्कुल मैच नहीं करेगी। शास्त्रकार यहाँ पे 5 में देते हैं, 0.5 देते हैं, मतलब आप कह लें कि 10% ही मैच कर रही है, 10% ही मैच करेगी। अब आप किसी में 10% नंबर पाएंगे, 100 में 10 तो फेल हो जाएंगे ना। और ग्रह मैत्री बहुत महत्वपूर्ण होती है, हमारे विचारों को दर्शाती है, हमारे हृदय की भावनाओं को दर्शाती है, हमारा चंद्रमा को दर्शाती है। मन ही तो है जो सारे संबंधों का कारक है, मन ही तो है जो रिश्तों को बांध के रखता है। अगर मन टूट जाए तो फिर रिश्तों को कोई मतलब नहीं रहता। अब यहाँ पे ग्रह मैत्री बिल्कुल नहीं मैच कर रही है, बकाया गण मैच कर रहे हैं, पूरा देवगण है, तो दोनों में शक्ति बराबर है, दोनों के लगभग दृष्टि और गति एक है। भकोट वृश्चिक मकर है, बढ़िया है, भकोट में कोई दोष नहीं है, और नाड़ी भी मध्य और अंत नाड़ी है, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। 8 के 8 गुण मिल रहे हैं। तो शास्त्रकार यहाँ पे, शास्त्रकार नहीं, जो कुंडली मिलाने की परंपरा है वो 36 में से 27 गुण प्रदान कर रही है। अब आप क्या बोलेंगे? बढ़िया मैच कर रहा है, 27 गुण मिल रहे हैं। जब 27 गुण आप बता देंगे तो कोई विरोध नहीं करेगा, कोई एक लाइन विरोध नहीं करेगा, बोलेगा हाँ 27 गुण मिल रहे हैं, बहुत है।
तो चर्चा जो कर रहे हैं, अब देखिए 27 गुण मिलने के बावजूद इनके जो है सब कर्म हो गए, सठ कर्म 16 बोलते हैं ना, सठ कर्म हो जाना, तो सब कर्म हो गए इनके। दाम्पत्य जीवन बिल्कुल तनावपूर्ण है, नरकी स्थिति में है। तलाक के लिए ये लोग आगे बढ़ चुके हैं 10 सालों से। ये जिन इनसे मेरी वार्ता हुई तो 10-12 सालों से ये बहुत तनाव में चल रहे हैं और स्थितियां ये बन रही है कि लोग तलाक लेना चाहते हैं लेकिन तलाक ले नहीं पा रहे हैं। कारण तो हम फिर से आप कुंडली देखिए। लड़के की क्या है, कन्या लगन की कुंडली है, शनि राहु बैठे हुए हैं द्वादश भाव में। अब शनि राहु, तो शनि की तृतीय दृष्टि कहां हो गई, कुटुंब के घर पे हो गई। तो शनि दूर करेगा किससे, कुटुंब से। शनि दूर करेगा आपको अपने परिवार से, धन से। बैठा किसके साथ है, राहु के साथ। तो शनि राहु के साथ बैठ जाए तो बनता क्या है, श्रापित दोष, श्रापित योग। अब कुंडली हो गई श्रापित। अब श्रापित किसके लिए हुई, तो श्रापित हुई मुक्ति के लिए, श्रापित हुई अंतिम परिणाम के लिए। अंतिम परिणाम तक नहीं पहुंचेंगे आप, दौड़ेंगे लास्ट तक नहीं पहुंचेंगे, बीच में रुक जाएंगे, अंतिम तक नहीं पहुंच पाएंगे। कोई भी कार्य करेंगे अंत तक नहीं पहुंचेंगे, बीच में आपको रुकना पड़ेगा। और राहु यहाँ पे शनि के साथ अधिष्ठित होने से पंचम भाव श्रापित हो गया। पंचम भाव किसका है, प्रेम का है, तो प्रेम श्रापित, एजुकेशन श्रापित। षष्ठम भाव संघर्ष का है, संघर्ष श्रापित, रिलेशन है मामा वगैरह का, उनसे रिलेशन श्रापित। ये सारी चीजें यहाँ श्रापित मतलब बांध दी गई। श्रापित का मतलब क्या होता है, बांध देना। आप जो भी कार्य करो आप मुक्त ही नहीं हो पाओगे। तो पहली दुर्घटना तो यहाँ पे हुई। दूसरी, कुंडली में जब भी शुक्र के साथ केतु बैठ जाए तो क्या करते हैं कि आदमी अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार लेता है। हरदम याद रखिएगा, भावों के अनुसार इसका फल बदलता रहेगा, किंतु आपके कुंडली में लग्न से लेके द्वादश भाव तक कहीं भी शुक्र के साथ केतु बैठे तो ऐसा जातक अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मारता है। उसके नेचर में हो जाता है शक करना, क्योंकि शुक्र के साथ केतु शक कराता है। केतु एक्चुअली शुक्र से अलग करना चाहता है। केतु चाहता है कि आप जीवन साथी से अलग हो जाओ, पत्नी से, पति से अलग हो जाओ। लेकिन अब सिर्फ यहाँ पे केतु अलग नहीं कर सकता, इसलिए केतु क्या करता है, वो दाग देना शुरू करता है, ब्लेम लगाना शुरू करता है। अलगाव चाहता है लेकिन डायरेक्ट अलग नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा जातक जीवन साथी पे ब्लेम करना शुरू करेगा, हर जगह शक करेगा। आज क्यों आप संवर रहे हो, किसी से मिलना है क्या, आज इतने अच्छे कपड़े पहन लिए, कहीं जाना है क्या, कोई कहा होगा, या माने वो आप कहीं भी जाओ कुछ भी करो वो ब्लेम ही करेगा। उसके नेचर में आ जाता है धीरे धीरे। जैसे आप स्टार्टिंग में बढ़ेंगे 2-3 साल के बाद वो नेचर में आ जाएगा। पहली दुर्घटना इस कुंडली में। दूसरी दुर्घटना, कन्या लगन की कुंडली में मंगल अकारक होते हैं, प्रबल मांगलिक होते हैं, प्रबल मांगलिक होते हैं, ठीक है ना। कोई डाउट ही नहीं है कि वो मांगलिक ना हो, वो मार ना दे, सॉरी मार देंगे। चलिए, अब मुंह से निकल गया तो मार देंगे। कन्या लगन की कुंडली में, मिथुन लगन की कुंडली में मंगल मार देता है यदि सप्तमेश ठीक ठाक कंडीशन में ना हो तो। यहां पे अच्छा क्या है कि सप्तम भाव का स्वामी एकादश भाव में उच्च के हो रहे हैं, ठीक है ना। एकादश भाव में, हाँ, गुरु कर्क में चले गए हैं, मार्गी हैं, पुष्य में है, तो उच्च के हो रहे हैं और डिग्री भी ठीक ठाक है, लगभग 6 डिग्री के आसपास है, अच्छा है। गुरु बहुत कोशिश करेंगे बचाने की, गुरु बचाने की पूर्ण कोशिश करेंगे, लेकिन गुरु के साथ एक परेशानी है। गुरु जिस घर में बैठे हैं उसका स्वामी नीच का हो गया। हालांकि शास्त्रकार हमारे ये कहते हैं कि जहां पे जिस घर में अगर उच्च का स्वामी बैठ जाए तो उस पर निम्न भंगराज, नीच भंगराज योग कन्वर्ट हो जाता है, बन जाता है। अब यहाँ पे गुरु बैठे हैं चंद्रमा के घर में, चंद्रमा नीच हो रहा है मंगल के घर में और मंगल जाके बैठा है गुरु के घर में, आपस में त्रिकोणात्मक संबंध। बुध महाराज लग्न के स्वामी होकर नीच के बैठे हुए हैं, ठीक है ना। यद्यपि नीच भंग राजयोग कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हो जाना और होना दोनों में फर्क है। सूर्य द्वादश के स्वामी होकर विपरीत राजयोग कन्वर्ट करा के बैठे हैं कहां पे, अष्टम भाव में। अष्टम भाव, अष्टम भाव जीवन साथी के वाणी का होता है, ससुराल से संबंध बनाता है।
या ससुराल के पारिवारिक जन, ससुराल का धन, जीवन साथी का वाणी वे आप टाकी। तो जीवन साथी की जो वाणी में है उसमें बैठा कौन है? सूर्य। बिल्कुल वो जब उनके मुख खुलेंगे, अधर उठेंगे, तो वहां से पुष्प पल्लवित नहीं होंगे, गुलाब की कलियां नहीं खिलेंगी, सीधे अंगारे निकलेंगे। अब ऐसा जातक अपने बर्थ चार्ट में लिखा के लाया है कि उसको ऐसा जीवन साथी मिलेगा जिसकी जुबान कड़वी होगी। अब कोई डाउट नहीं है, जवान कड़वी होगी तो होगी, क्योंकि पूर्व जन्म संचित आप लेके आए हैं। पूर्व जन्म जिता विद्या, पूर्व जन्म जिता स्त्री, पूर्व जन्म जिता लक्ष्मी, अग्रे अग्रे धावती, आगे आगे दौड़ते हैं महाराज। तो ये इनकी कुंडली है। अब हम चलते हैं कन्या लगन, कन्या की कुंडली पे। तो कन्या की कुंडली में लग्न में चंद्रमा विराजमान है, मतलब बोलती है हम पति को अपने सर पे बैठा कर रखेंगे। लीजिए कितना बढ़िया योग है, पति को सर पे बैठा कर रखेंगे। लेकिन खुद को कहां रखेंगे? खुद को द्वादश में कर दिया है, खुद को द्वादश में रख दिया, मतलब अंदर से शारीरिक क्षमता कमजोर है, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बिल्कुल खत्म है ही नहीं। ऐसे जातक, ऐसे जातिका को रोग इमिडिएटली आएंगे, तुरंत आएंगे, रोगों से प्यार हो जाएगा, रोगों से स्नेह हो जाएगा। कुटुंब का स्वामी शनि, लग्न का स्वामी शनि द्वादश में बैठा, मतलब कुटुंब से दूर रहना, धन से दूर रहना, परिवार से दूर रहना। सेकंड हाउस में राहु की उपस्थिति वे आप टाकिंग खराब कर देगा, वाणी खराब कर देगा। इस जातक के लड़के के कुंडली में इसके जीवन साथी की वाणी खराब है और लड़की की कुंडली में उसकी सुधा की वाणी खराब है। राहु अट्रैक्टिव देगा, राहु चित्ताकर्षक देगा, तो वचन दूसरों के लिए तो बड़े इतने लक्ष्यदार वचन होंगे कि सब लोग मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, लेकिन जिसके लिए होना चाहिए वो नहीं होगा, क्योंकि राहु अलगाववादी है, वाणी से अलगाव करेगा, राहु नशा कराएगा, राहु ब्लेम करना सिखाएगा। अब ऐसे जातक अगर अपना कैरियर वकालत में कर लें, वो शेयर मार्केट में चले जाएं, झूठ बोलना शुरू करें, चोरी का कार्य जो भी होता है, सॉरी बस चोरी का कार्य नहीं, जान दीजिए, चोरी का कार्य रिलेटेड उसी से है, इस तरह के कार्य करना शुरू करें तो राहु की जो रेमेडी है, राहु का जो प्रभाव है उधर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें जीवन साथी के साथ क्रिएट नहीं होंगी, परिवार में क्रिएट नहीं होंगी। लेकिन अगर आप इस तरह के पेशे से रिलेटेड नहीं है तो ये टोटल फोकस आपके परिवार पे करेगा और परिवार को तोड़ देगा। कुंडली थोड़ी सी लंबी हो, सारी वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि आप मिलान करना सीख रहे हैं। मिलान करना आसान नहीं होता, बहुत कठिन होता है। अब इस कुंडली में उसके बाद हम फोकस करेंगे किस पे? देखिए, सप्तम भाव, सप्तमेश, सुख सुखेश, द्वितीय द्वितीयेश, ये 6 पॉइंट याद रखिएगा। किसी के मैरिज लाइफ को अगर देखना है तो ये आपको 6 पॉइंट देखना पड़ेगा। द्वितीय द्वितीयेश क्योंकि परिवार का है, द्वितीय भाव पे कौन सा ग्रह है, द्वितीयेश कहाँ बैठा है। दूसरा सुख माने चतुर्थ और चतुर्थेश, चतुर्थ भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं और चतुर्थेश कहाँ बैठा है। तीसरा सप्तम सप्तमेश और उसका कारक शुक्र। अगर आपने 7 पॉइंट पकड़ लिया, कितने पॉइंट? 7 पॉइंट। आप जो डिसीजन देंगे 100% ओके होंगे, दुनिया का कोई व्यक्ति उसको काट नहीं सकता, लेकिन धैर्य के साथ। अब तो यहाँ पे द्वितीय और द्वितीयेश दोनों पीड़ित हो गए। द्वितीयेश चला गया द्वादश में और द्वितीय राहु के द्वारा अधिष्ठित है, राहु से पीड़ित है, तो द्वितीय और द्वितीयेश दोनों हो गए पीड़ित। अब चलते हैं चतुर्थ, चतुर्थ का स्वामी और चतुर्थ भाव। तो चतुर्थ भाव जो है ना वो खाली है, उस पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, ठीक। लेकिन चतुर्थ का जो स्वामी है वो नीच का हो रहा है, और नीच का कहां हो रहा है? नीच का कर्क मार्गी अश्लेषा, अश्लेषा नक्षत्र में नीच का हो रहा है। पूर्व जन्म के संचित पाप कर्मों के द्वारा सुख आपका ग्रहण कर लिया गया, सुख को बांध दिया गया। सुख को बांध देना, ऐसे लोगों के लाइफ में क्या होता है ना कि जब देखिए हमारा भारतवर्ष इस तरह की परंपराओं को लेके चलता है महाराज, तो ऐसे लोगों के विवाह में कुछ न कुछ दुर्घटनाएं कर दी जाती हैं, मंत्र तंत्र कुछ न कुछ ऐसे लोग दे देते हैं जिससे उनका मैरिज लाइफ खराब हो जाता है। ऐसे आप लोगों ने सुना होगा। तो सुख को बांध देना मतलब इस तरह की क्रिया का इन्वॉल्व हो जाना, ये कुंडली बता रही है। अब मंगल हो गए नीच के, तो मतलब सुख तो मिलेगा नहीं। सुख मिलेगा तो जैसे आप चावल दाल, आपको खाना मिलेगा नहीं, मिलेगा तो चावल में कंकड़ डाल दो। आप खाना दे रहे हो, चावल दाल में कंकड़ डाल के दे दो, अगला आदमी खाएगा तो ना उसका पेट भरेगा ना मन भरेगा। तो सुख ऐसे ही मिलेगा।
थोड़ा सा सुख मिलेगा, तकलीफ ज्यादा मिलेगी, दर्द ज्यादा मिलेगा। अब यहाँ पे सूर्य की उपस्थिति, सूर्य कौन है? सूर्य अष्टम भाव के कारक हैं, अपने से द्वादश बैठे हैं। एक तो तितलौ की, दूसरी नीम चढ़ी, अष्टम भाव के कारकत्व को लेके अपने से द्वादश बैठे हैं। दूसरा बुध, बुध यहाँ पे भाग्य भाव के स्वामी है लेकिन खस्टेश है, भाग्य भाव के स्वामी है लेकिन खस्टेश है। और बुध क्या होता है ना, बुध माहौल देख के कार्य करता है। जो पत्रकार होते हैं ना, बुध क्या है? पत्रकार। बुध क्या है? मीडिया। मीडिया देखिए किसी की सगी नहीं है। जब सरकार कांग्रेस के बनेगी तो फिर वो सोनिया गांधी के गुण गाएगी, और फिर बीजेपी की आ गई तो लगेगा कि नहीं अब बीजेपी की गाएगी, बिहार में है तो लालू की गाएगी, या जहां भी जैसे उनका अपना एजेंडा होता है, उनके लिए कोई मीनिंग नहीं होता कौन सही है कौन गलत। तो बुध के साथ यही है, बुध जैसे ग्रह चलते हैं उन्हीं के साथ पलट जाता है। अब बुध यहाँ भाग्य भाव का स्वामी है, बहुत कुछ ठीक करना चाहिए, लेकिन सूर्य और मंगल के बीच में आ गया, और राजा के बीच में, सेनापति के बीच में बनिया फंस जाए, ठीक है ना, सेनापति के बीच में या राजा के बीच में। अब जैसे मान लीजिए, छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको, आपके अपने जो तहसील है वहां का आपका जो एसडीएम है उसको मान लीजिए सूर्य, और आपका जो थानेदार है उसको मान लीजिए मंगल, और वहां पे जो सेठ है उसको मान लीजिए बुध। अब एसडीएम और सेना और एसओ के बीच में बनिया बैठा है, सेठ बैठा है। सेठ क्या करेगा? जैसा एसडीएम कहेगा, जैसा एसओ कहेगा वैसे ही ना करेगा, अपना नेचर भूल जाएगा वो। तो ऐसे ही स्थितियां यहां क्रिएट होगी। अब शुक्र केतु, मजे की बात यह है कि इस कुंडली में भी शुक्र और केतु की उपस्थिति है। मैंने लड़के की कुंडली में भी शुक्र केतु बैठा है, लड़की की कुंडली में शुक्र केतु बैठा है, तो दोनों 19 नहीं है 20 है। और शुक्र केतु, लड़के की कुंडली में जो शुक्र है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है तो ये ठीक है, लेकिन लड़की की कुंडली में जो शुक्र महाराज है वो मघा नक्षत्र में है। मघा नक्षत्रो अति वीर युक्ता, ठीक है ना। तो ये मघा वाले डरते नहीं, मघा वाले फाइटर होते हैं, तो ये ब्लेम नहीं करेगी, वो प्रमाण लेके सबके सामने दिखाएगी। ब्लेम ही नहीं करना, ब्लेम होता है ना, प्रमाण पकड़ेगी और पूरे मार्केट में ओपन करेगी। अब लीजिए, इसी वजह से ये ना तो साथ जी पा रहे हैं ना साथ मर पा रहे हैं। क्या होगा इस कुंडली में? अब देखिए, दोनों का लग्नेश कमजोर है, एक का लग्नेश नीच भंगराज योग में है, एक का लग्नेश द्वादश में है। अब ऐसी स्थितियों में इनका दाम्पत्य जीवन जो तलाक है, तलाक हो जाना चाहिए, तलाक हो जाना चाहिए, लेकिन तलाक हो नहीं पा रहा है। उसका कारण क्या है? तो तलाक ना हो पाने के पीछे जो कारण है वो देखिए, यहाँ पे पहली चीज तो संतान इनको विलंब से मिलनी चाहिए, लेकिन संतानें मिल चुकी हैं। अब आने वाले समय में जो कन्या पक्ष है उसके जो है स्थितियां खराब होंगी। कैसे? मंगल सप्तम में नीच के हैं, सप्तम में अष्टम भाव के जो कारक हैं, अष्टम भाव के स्वामी हैं, कारक नहीं स्वामी, सूर्य बैठे हुए हैं। सूर्य मंगल की युति, बुध खष्टम रोग की युति, रोग का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हुआ है, मृत्यु का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हुआ है, ठीक है ना। सुख का स्वामी सप्तम भाव में बैठा है, और आय जो मनोकामनाओं की पूर्ति होती है उसका स्वामी सप्तम में नीच का बैठा है। शुक्र अष्टम में चले जाएं तो गुप्तांग संबंधी कष्ट देते ही देते हैं, केतु के साथ हो जाए तो ऑपरेशन देते हैं। अब ऐसे कंडीशन में इस जातक या इस जातिका को गुप्तांग संबंधी परेशानियां बहुत आएंगी, और गुप्तांग संबंधित रोग ही इनके मृत्यु का कारण बनेगा। और ये कुंडली पूर्ण आयु की नहीं है, मध्यम आयु की है। क्यों? क्योंकि लग्नेश हो गए आपके नीच के, लग्नेश चले गए द्वादश भाव में, लग्न पे मारक चंद्रमा बैठे हैं, मार्केश चंद्रमा बैठे हैं। जो आपकी कुंडली में मार्केश है वो चंद्रमा लग्न में बैठे हैं। तो ये कुंडली में स्थितियां जो दाम्पत्य जीवन के लिए हम चर्चा कर रहे थे स्पेशली, वो ऐसे आप निकाल सकते हैं। आपको क्या क्या देखना है? तो पहले दोनों का लग्न देखना है, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो इसमें स्वास्थ्य दोनों का अनुकूल नहीं है, इसलिए चिड़चिड़ापन रहेगा, झगड़ा करेंगे। धन के दृष्टिकोण से देखें तो लड़के की कुंडली में धन भाव का स्वामी खष्टम में,
और उनके परिवार का स्वामी खष्टम में बैठा है। लड़की की कुंडली में परिवार का स्वामी द्वादश में बैठा है। तो दोनों तितलों की नींव चढ़े, दोनों अलग होने के लिए, दोनों बहाने के लिए कृत संकल्प है। वहीं पे सुख का स्वामी देखें तो लड़के की कुंडली में सुख का स्वामी उच्च का है, लेकिन अपने से अष्टम है। अपने से अष्टम है मतलब बोलता है सुख मिलेगा, लेकिन घर को छोड़ दो, घर को मार दो, मां को मार दो। आपको बुरा, आपको अजीब सा लगेगा कि ना मैं ऐसे कैसे कह रहा हूं। गुरु कहां उच्च के होते हैं? गुरु कर्क में उच्च होते हैं। कर्क धनु से कहां जाती है? धनु से अष्टम जाती है। क्या कहता है? धनु के मूल स्वरूप को छोड़ के धनु की मृत्यु करके आओ, धनु को छोड़ के आओ, त्याग करके आओ, मैं तुम्हें उच्चता प्रदान करूंगा। मैं तुम्हें उच्चता का सुख तभी दूंगा जब तुम उसको मृत करके आओ, छोड़ के आओ। जैसे बहुत से ऐसी स्थितियां बन जाती है कि कोई प्रेमिका बोलते हैं अपने परिवार को खत्म करके आओ, छोड़ के आओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ऐसी स्थितियां यहां बन रही हैं क्योंकि गुरु नवम से जो अष्टम जाएगा तभी उच्चता मिलेगी। चंद्रमा बोलता है ऐसी उच्चता नहीं दूंगा, छोड़ के आओ, खत्म करके आओ तभी दूंगा। तो यहाँ पे ये घर को छोड़ दें, परिवार को छोड़ दें, कुटुंब को छोड़ दें, या माता का देहावसान हो जाए तब इस तरह की स्थितियां अनुकूल बनेंगी नहीं बनेगी। सुख की प्राप्ति नहीं होगी, सुख की मृत्यु। पैसा रहेगा, प्रॉपर्टी बहुत रहेगी। अब सप्तम भाव का स्वामी एकादश भाव में है, इसीलिए तलाक नहीं होने दे रहा है। तलाक न होने पीछे कारण क्या है? सप्तम का स्वामी एकादश में है, उच्च का है। तो क्या देखना है? लग्न लग्नेश देखना है, स्वास्थ्य को देखना है, दूसरा देखना है द्वितीय और द्वितीयेश को देखना है, तीसरा देखना है सुख और सुकेश, सुख मिलेगा कि नहीं। एक उम्र के बाद जीवन साथी से सुख मिलता है, एक उम्र के बाद बच्चों से सुख मिलता है। फिर उसके बाद कुंडली में आपको दाम्पत्य जीवन के लिए सप्तम सप्तमेश को देखना है। दोनों की कुंडली में सप्तम भाव बुरी तरह से पीड़ित है, सप्तम भाव बुरी तरह से पीड़ित है। फिर सप्तम भाव के कारक शुक्र को देखना है, तो शुक्र भी दोनों की कुंडली में पीड़ित है। इसलिए यह जो मिलान है नरकीय मिलान है, ये पूर्व जन्म के संचित पापों का मिलन है आप कह लें। तो जब कुंडली आप मिलान कर रहे हैं, मेरा वीडियो बनाने का इस पे यही मतलब था कि देखिए ये कुंडली जब आई मेरे पास और अच्छे लोगों ने भेजा, मैंने 2-3 एस्ट्रोलॉजरों का इस पे उन्होंने प्रेडिक्शन लिया था। 27 गुण होने के बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है? तो एक प्रश्न चिन्ह लगता है ज्योतिष पे और ज्योतिषियों पे। नहीं जी, आपका 36 गुण होने के बाद भी आपकी कुंडली में तलाक और वैधव्य दोष बन सकता है। हमने एक वीडियो इस पे बनाया है, उसको जरूर देखिएगा। गुण मिलान ज्योतिष का मेलापक का 33% ही पार्ट है। कितने परसेंट? 33% ही गुण मिलान है, शेष 33% आपका ग्रह मिलान है। और शेष जो 33% है वो आपके, जब आप विवाह कर रहे हैं, वो लग्न शोधन, विवाह के मंत्र, विवाह का समय, वो जो सारी चीजें हैं वो अच्छे पंडित से आप करा रहे हैं कि नहीं। 11-21 रुपए में आप बैंड वाले को 50,000 देंगे और पंडित जी को 500-1000 देने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। लगता है 2000 मांग ले तो आपका हार्ट निकाल के देना पड़ेगा, हृदय कष्ट हो जाता है। उठिए, ऊपर उठिए, क्योंकि बच्चों के सुख से बड़ा कोई सुख नहीं है। जहां माता 10वां ग्रह, जो दामाद होता है वो 10वां ग्रह होता है, इसलिए उसका सही तलाश करिए। 9 ग्रह तो परेशान करेंगे, 10वां भी परेशान करेगा। तो जब भी कुंडली मिलान कर रहे हैं इन सारी चीजों पे फोकस करें। कुंडली मिलान स्पेशलिस्ट का कार्य है। ज्योतिष का उद्देश्य भाग्य वाचना नहीं है, ज्योतिष का उद्देश्य सही पथ प्रदर्शन करना है और सही पथ से मंजिल 100% मिलेगी। लिख के रख लीजिए। तो अगर आप लोग कुंडली मिलान कर रहे हैं तो कृपया इन चीजों को ध्यान दें। अभी तक आप हमारे वीडियो पे बने हुए हैं तो आप साधुवाद के पात्र हैं। मैं चाहूंगा कि ये वीडियो जो है आपके पास जितने कर्मकांडी लोग हैं या जो कुंडली मिलान करने वाले लोग हैं उनके पास अवश्य भेजें, क्योंकि ये ज्योतिष की जो विधा है हमारे आपके द्वारा, हमारे आपको परमात्मा के द्वारा एक विशिष्ट विधा मिली है, उनका हमारे ऋषियों का प्रसाद है। और इस प्रसाद का अगर सही उपयोग करें तो हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। हालांकि इस कुंडली पे अभी और ढेर सारी चीजें बताने वाली है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप बोर हो जाएंगे। तो पुनः एक बार निवेदन है, वीडियो सबको शेयर करिएगा। आपके लिए मंगल में शुभकामना। राधे राधे।